राम राम भाई सब ने। मैं कहूँ सो भाई नाग पंचमी की कथा। नाग पंचमी की व्रत की कथा कहूँ सो भाई नाग पंचमी के दिन सब नाग ने पूज्य चित्रबार नाग मंडे और पूजा शिव जी की और नाग पंचमी की पूजा करे तो भाई बहुत सुख शांति मिलेगी। सब ने शिव जी की परंपरा से भाई नाग पंचमी इसलिए पूजी जा से ये शिव जी का गला में रहस्य हरदेव और ये नाग पंचमी न्यू चला रखी से भाई, तो इसकी पूजा करनी चाहिए। तो एक बार एक वृद्ध महिला थी, उसका 7 बेटा 7 बहू था। तो वह 7 बेटा 7 बहू ठाठ बांटते रहा कर दी थी। एक छोटी बहू थी, उसका मायका में कुछ कौन थो, तो उस छोटी बहू ने वह बहुत दुखी रखा कर दी। जो भी कुछ बचा कुचा कर दो वो दे दी। बेचारी परेशान होकर रोती रवा थी फिर, लेकिन उसने वह प्रेम से नहीं रखी थी। एक दिन उन्होंने खीर बनाई तो वह उसे सब ने खा ली और छोटी बहू गर्भवती थी, उसके लिए उन्होंने नहीं छोड़ी। वो आई बेचारी रसोई में आई तो उसकी सास ने कही एक रस है, जो भी कुछ सब बच्चों कुछ खा ले और ये बर्तन साफ कर ले। तो उसने बहुत दुख आया, देखने लगी बर्तन खाली पड़ा था। तो सब बर्तन लेके न गंगा किनारा चली गई मांजन खातर। एक थोड़ी सी खीर चपरी थी, उसने इकट्ठी खीर करके न एक साड़ी का पल्ला में बांध ली, एक बर्तन साफ कर ले फिर बाद में तू खा लिए। तो वही बा रखी उसने खीर न और दरियाई। वो तो एक नागण आ गई, वह नागण भी गर्भवती थी। तो उस नागण ने वह खीर खा ली तो वह बर्तन मांझ के वह गई उस दौरे गई तो उसने खीर नहीं मिली। उसने नागण ने सोची या तो बहुत दुआ देगी तन खीर खा ली इसकी, या तो दुखिया थी फिर, लेकिन तू भी गर्भवती थी तेरो भी मन करे तो। फिर उसने सोची लो भाई जो भी जिसने भी खाई से उसकी भी आत्मा ने शांति मिलनी चाहिए, जिस तरह मेरो मन करे तो इसी मेरे वर्गी कोई और होगी। तो उसने यह दवा उसने दी। तो नागन ने सोची ये तो बहुत अच्छी से, इसकी तो आत्मा बहुत बढ़िया से। वह उसने उसका दौरा आके न प्रगट होगी खड़ी होगी, बोली हाथ जोड़ के उसने राम राम करने लगी। बोली भाण बता तने के दुख से मन बता। बोली ये माता मन तो दुख बहुत दुख से मेरा मायका में कुछ भी को नहीं। अरे हम 7 बहू 7 बेटा से मेरी सासू के, मेरी सासू सब ना अच्छी समझा से मन ना समझा किसका कुछ भी को नहीं। तो मैं गर्भवती सू, मैं तो बहुत दुखी सू, ना मेरी गोद भराई करी से ना मैंने मेरा कोई आदर भाव नहीं करे। तो वह बोली का ठीक से बेटी जिस दिन भी तेरे कुछ करें तो उस दिन तू मने उड़ान की मने बता जाइए। बोली ठीक से। तो वह आन की नरवा भाई नागन भाई अपना राजकुआरा सातर भाई अपना नाग का सातर है कर दी उस नदी किनारे उसको बेल तो वह भाई चली गई तो उसके गोद भराई को समा आयो। तब वह बोली इसकी कौन गोद समाई करेगा। उसकी सासू बोली कौन से इसका कोई कोनी, इसका कोई कोनी और किसी गोद भराई करेगी, बना लो खाना इसका मायका खाऊंगा कितना आऊंगा के करूंगा। तो वह बोली का ठीक से तुम न्यू ज्ञान करो, एक नमन लिख दो मेरे भी दूर की रिश्तेदारी का से और मैं उन्हें दियाऊंगी। तो बोली कौन सा तेरा कुण आवगो। तो एक पड़ोसन बोली भाई लिख दे, लिखवाओ से तो तेरे तारे के 8 से भाई जो भी आवगो कोई ना आवगो तो इसमें तारा कोई 8 कौन लगा। तो उसने सासू ने कहे तो उसको लिख दियो। तो वह बिल का दौरा जाके नर वो पत्थर लिखाई तो नाग ने भाई देख लियो। तो वह अपना सासू बोली भाई बना लियो अच्छो भोजन इसका मायका खाऊंगा आज इसकी गोद भराई से। तो भाई इतना में उसका तो वह नागन अपना राजकुआरा लेके और वही नागन लेके उठा पहुंच गई। तो वह तो टेची मीरा मोती जुआरा बस्तर सब कुछ लेगी उसका घरी लेके जाके धर दिया। तो सब चौको ना हो गया आखिर तो इतनू धन कितने ले आया भाई। दूर जेठानी उसने सब ताना देने लगी भाई इतनू धन कितना आयो इसका तो बहुत है पीर से कित सही पीर। फिर वह बोली नागन बोली मैं इसने मेरी बेटी ने अपना घर ही ले जाएंगी और जिस दिन 1.25 महीना को हो जाएगा इसका बालक उस दिन मैं छोड़ जाएंगी। तो वह उसने खुशी तो ससुन तो धन मिल गयो और वह अपना खंदा दी तो डगर गई। तो बोली भाई वह जाके न चली गई नागन का साथ नहीं बोली बेटी तू घबराइए ना ने पूरा तो नागाए को भरोसा और तू बिल्कुल ना घबराइए कोई बात खातर सब तेरा भाई समझिए। बोली ठीक से। तो भाई बा उसका साथ चली गई आगे जाके नरवा भाई बोली बेटी तो यूं ज्ञान करया करिए ये मैं दूध गर्म करके धर दियो से
ये दूध ठंडो हो जा, जे तू घंटी बजा दी तेरा नाग भाई साराणी की दूध पी लेगा। तो बोली ठीक से, उसने यो काम दे दियो, बार दूध ठंडो होया पाछो घंटी बजा दे, और भाई बस सारा नाग राजकुमार आ जा, और भाई सारा दूध पी जा, और उन बा भाई बोले और बा बाण बोले पी जा। तो उसका भी थोड़ा जन्म भाई बोल लड़को हो गयो, लड़को हो गयो तो वो लड़को थोड़ो और बड़ो हो गयो, बड़ो हो गयो तो बात वो घंटी आड़ो काम करे। तो एक दिन उसको बेटो खेल दो उस घंटी का दो रड़े कर गयो, दूध गर्म करके इधर रखो, जाके उसने घंटी बजा दी, घंटी बजा दी। तो घंटी बजा दी तो सारा नाग इकट्ठा हो गया, सारा नाग इकट्ठा हो गया। तो उन्हें तो भाई वो 2-3 का घंटी उसका हाथ में छूट गई, पूछ पर पड़ गई, पूछ कट गई, और वह गुस्सा हो गया, अब भाई तेरा तो इसने हमारी तो पूछ काट दी, किसा को भाई वो गर्म दूध पी लियो, छाला पड़ गया। तो वह बहुत गुस्सा हो गया, काम तो इसने ही मारांगा, इतना भाई बा नागराज आगी, बागी नागन आगी। तो बोली भाई मारो मत नहीं, या थारी बाण से, और यो थारो भाई बाणजो से, और थम कोई बात को नहीं, क्षमा कर दो, छोटो बालक तो भगवान को रूप हो से। तो उन्हें वो क्षमा कर दियो, क्षमा कर दियो। तो भाई उसने वो घरी जान को टेम आ गयो, टेम आ गयो। तो बोली भाई अपनी इसको घर न खनाउन को टेम आ गयो, इसने तड़का घर ही भेजांगा, इसकी ससुराल में भेजांगा। तो भाई उन्हें तो और धन सर धन में तो धन दे की, और भाई बा ससुराल भेज दी। तो वह डगर गई, उसकी सासू तो और राजी हो गई, राज को आपका पोता ही देख की न, और बहू देख की, फिर तो फुलिए को नहीं समावे, फुली ना समावे। तो भाई यह बात सुन की उसकी जेठानी कर उनका जड़न होगी आपस में, आख भैया तो बहुत धन ले आई, तो धन कितो ले आई, यो धन कितना आयो तो भाई बा उसने आपका बालका खातर दूध गर्म करे, उसने दूध कौन दे, उसका बेटा ने दूध कौन दे। तो वही बा बेचारी बहुत दुखी होगी, फिर दुखी होगी, नागन ने कही थी बेटी तो दुखी हो जाती, तो फिर आ जाइए, फिर आ जाइए। तो बोली भाई ठीक से, वो नाग भाई था उन बा उस टाइम में, तो बा उसने क्रोध मान की भाई बा कौन मारे वो लड़को, आ फिर उन्हें सोची इस लड़के ने मार के आवांगा, उन्हें बख्शे कौन था वो। तो भाई बा आ गया मारन खातिर, बा पानी जा रही थी, पानी तो उसकी ठोकर लग गई, गड़ियो पड़ गई गड़ियो। बोलिए भाई मेरे नाग भाइया ने सुरक्षित राखिए भगवान, मेरे नाग भाइया ने कोई कष्ट मत पहुंचाइयो। तो उन नाग भाइया ने सोची या तो थारी रक्षणा बढ़िया करे से, और थम इसका लड़का ने मारन आया सो। फिर एक दिन फिर बा पानी में चाली, फिर छुपकी बैठ गया, फिर उसका वाय ठोकर लग गई। बोलिए भगवान मेरे नाग भैया ने सुरक्षित राखिए, मेरे नाग भैया ने कोई हानि मत पहुंचाइयो, उन्हें खुशी खुशी तो राखियो। बट भाई फिर खुश हो गया, अब तुम तो इसका लड़का ने मारन आया सो, और यह तो थारी दुआ करे से। तो फिर वह बोला बाण तुम्हारी बाण होगी पक्की, हम तेरा भाई हो गया, हम तो तेरा राजकुमार न मारन आया था, कोई मारा। बोली ठीक से। तो भाई उसकी जेठानी ने जिद पकड़ दी करड़ी आके, या तो कितने लियाओगा, कितने दूध पियावांगा, क्या करांगा। तो भाई बाबू फिर दुखी होगी। तो वो भाई ने बोला जी तू चल, फिर चली गई। तो उसकी जाके उसने बोली माता मन तो न्यू कम नागणता ही बताई आके, भाई दूध को नहीं पियावन दी, मेरे छोरा न्यू को नहीं करने दी, तो मैं क्या करूं बता, बिना दूध पियाई। जिन्हें बोली भाई ठीक से तू गया कर, उसने ढेर सारी गा दे की न, और बात फिर भेज दी। तो गा आधी गा जेठानी दे दी, आधी उसने रख ली। तो जेठानी भी देख की, सासू भी देख की, बहुत पसंद होगी, आखिर इसका तो बहुत तगड़ो पीर से, कई चीज की कमी नहीं छोड़े। तो भैया से नाग पंचमी की कथा से या मैंने सुना दी, या कथा सब न सुननी चाहिए। आज का दिन नाग पंचमी को दिन से, और सब कथा सुनो, सब पूजा करो नाग पंचमी। तो भाई यह कथा सब भाई जो मन किसान अच्छी लग गए तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर दियो, और भाई मैंने तो कथा सुना दी सर। राम राम सब।